क्या चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि अब हम क्या बताएं, ये आप जैसी संतान मांग रही है पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो भगवान ने ब्राह्मणों से वचन देकर कहा कि आप यज्ञ करो, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं बेटा बन करके आऊंगा। तो भगवान ने स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषभ भगवान ने तेज उनसे इंद्रिय को स्पर्श होने लगी और इंद्र ने वर्षा कराना बंद कर दिया। तो जिसके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर के बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि जगत में दो ही आनंद है, एक है विषयानंद और दूसरा है परमानंद, ब्रह्मानंद। नायंते होते हैं भजान रोगे, कष्टान कामान हते विंद भुजाए, तपो दिव्यम पुत्र का एक सत्वम, शुद्धये स्मार्त ब्रह्मा सौम्यम सौम्यम। जब तक भगवान वसुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, जब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इस प्रकार अपने बच्चों को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और अंत में ऋषभ देव जी परम गति को प्राप्त हुए। पर ऋषभ भगवान की इस ब्रह्म क्रिया का अनुकरण आहर नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हुआ। ऋषभ नंदन भारत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमिति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी भजन करने के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे ही वन में आकर के रहने लगते हैं, एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि तभी एक गर्भवती मृगी उस नदी में जल पीने के लिए छलांग लगाती है, तो उसके गर्भ का बालक पैदा हो जाता है और वो उसी नदी में गिर जाता है। वो मृगी मर जाती है। बच्चा होते ही पानी में गिरा तो भरत जी ने ये दृश्य देख लिया। सोचने लगी, मैंने तुरंत अगर कुछ नहीं किया तो ये बेचारा बच्चा मर जाएगा, तो तुरंत छलांग मारकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। जीव मात्र पर दया करो, इस दया ही धर्म का मूल है, ये बात ठीक है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियों भी जीवन के बंधन का कारण बन जाती है। आज भरत जी उस मृगी के बालक को लेकर के अपने आश्रम में आते हैं। सारा दिन उसके साथ खेलते, उसके साथ भोजन करते, सारा दिन उसी के साथ ही सारी क्रियाएं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बहुत सारा मृगों का झुंड आता है और वो मृगी का बालक उसी झुंड में चला जाता है। अब भरत जी जैसे ही आश्रम लौट करके आते हैं, आश्रम सूना पाते हैं, मृगी का बालक दिखाई नहीं पड़ता, तो बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि अब उन पर उनकी आसक्ति हो गई थी, उनके बिना रह नहीं पा रहे थे। जब आज उन्हें बालक की याद सताने लगती है और इतना चिंतन करते हैं कि अंत्यामति सागति, चिंतन करते करते अपना देह त्याग देते और कहते हैं कि इच्छा ही पूर्ण जन्म का कारण बनती है। तो उसी मृग का चिंतन करते करते उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, तो दूसरा जन्म उनका मृग योनि में ही होता है। एक मृगा के संग थे
कारण मृग देह भी सीने सीने सनई सनई प्रारब्ध भूत समझकर अंत में त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री परिवार ब्राह्मण परिवार में होता है। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ा पढ़ाकर परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुना। तो पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। तो भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मोहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाएंगे। तो संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल बन जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को ये लगेगा कि इससे कुछ भी सिद्ध हो नहीं सकता, तब दुनिया उनके पीछे नहीं पड़ती। और जब दुनिया की मतलब जब नहीं होगी तो दुनिया अपने आप छोड़ देगी। तो जड़ भरत को भी लगा कि दुनिया के मतलब ही रहेगी तो दुनिया पीछे पड़ेगी, तो बचपन से ही अपने आप को पागल से गुजर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार करते थे, जानबूझकर। अब इनसे विवाह कौन करता? जो माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भाभियों ने देखा ये तो एकदम पागल है, तो उनकी खटिया लेकर ले जाकर खेतों में डाल दी। अब जड़ भरत माता भद्रकाली के मंदिर आते हैं और उन्होंने माता भद्रकाली से वरदान लिया था कि मुझे पुत्र हो जाए तो मैं एक नर बलि दूंगा। तो उस पुत्र हो जाता है, तो नर बलि देने के लिए माता भद्रकाली के मंदिर आते हैं और अपने सेवकों से कहता है कि जाओ जाकर के किसी को पकड़ करके लाओ। अब जैसे ही सारे सेवक निकल करके जाते हैं तो सामने जड़ भरत जी आते हैं और ये जड़ भरत जी को ले जाकर के सरदार के सामने खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही सरदार तलवार निकाल करके उनकी गर्दन की तरफ बढ़ता है कि माता भद्रकाली प्रकट हो जाती है। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट देती है। जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि ये मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौट करके गए भी नहीं। पर एक दिन सिंधु सोवीर देश का राजा राहुगढ़ सत्संग करने के लिए पालकी पर बैठ करके कपिल आश्रम की ओर जा रहा है। चलते चलते पालकी को उठाने वाला एक सेवक बीमार पड़ जाता है, तो कहते हैं कि जाओ किसी दूसरे सेवक को ढूंढ करके ले आओ। और सामने जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए तो उसी को पकड़ करके पालकी उठाने के लिए लगा देते हैं। अब महाराज जड़ भरत जी पालकी उठा करके जा रहे हैं, लेकिन नीचे देखते हैं कि बहुत सारे चींटे घूम रहे थे। तो मन में विचार